गुंडे तो अभी वहीं बैठे हैं, बीजेपी के सारे गुंडे वहीं ना है। बीजेपी में जो गुंडे हो कौन सा भाग गया, वो तो वहीं बैठा है। आप कैसे कह सकते हो गुंडे भाग गए यूपी से? मजनू बोलता हूँ दिल्ली का मुख्यमंत्री को, मजनू बटावन, वो मजनू है भाई। मोदी नीचे होगा और जनता का नुमाइंदा जो है ना देश के लाल किले पर झंडा फहराएगा। सब आड़े देखना क्या हाल हो रहा है। एक लड़की के साथ चक्कू घोस कर वो लड़की को वहां अपराधियों के सामने मार दिया। और कहते हैं पुलिस तो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। किस बात के अंडर में? अरे जब एक विधायक जो दिल्ली का ऑन प्रेजेंट विधायक है दिल्ली का, उसके घर के सामने एक लड़की की हत्या हो जाती है, तो क्या उस विधायक का कोई फर्ज नहीं है? क्या उस विधायक के पास सुरक्षा नहीं थी? क्या उस विधायक की कोई कोठी पे कोई गार्ड नहीं था देखने वाला? अरे सब देख रहे थे। लड़की का शोषण भी हो रहा था, लड़की के साथ मार पिटाई भी हो रही थी, उसको चक्कुओं से घोंपा जा रहा था। कहाँ गया उसका विधायक, कहाँ गया उसका परिवार? आप कुछ भी कहो, आप तो सारे जो चैनल है सब जो चैनल मोदी के लिए काम कर रहे हैं, मोदी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब की बार जीत के आ जाए। कैसे जीतेगा? लोकतंत्र में, देश में बदलाव चाहिए। लोकतंत्र में देश है। तो ये तो कह रहे जनता पसंद कर रही है ना भाई। कौन पसंद कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा पसंद मोदी जी को। आप बताइए। भाजपा दावा कर रही है कि 9 साल बेमिसाल। अरे 9 साल में भी साल किस बात का? प्रधानमंत्री किस लिए कह रहे हैं? कभी पुलवामा में हमला होता है, कभी किसानों पर लाठीचार्ज होती है, कभी आपका वो जो अभी देखा उड़ीसा में ट्रेनों का क्या हालात हो रहा है, कितनी लाशें बिछी हुई है। क्या प्रधानमंत्री ने थोड़ी नहीं की? किसने और किसने किया? मोदी का कंट्रोल है ही नहीं अपने मंत्रालय में। मोदी का अपने मंत्री पे कंट्रोल नहीं है, तो ये ऐसे कारनामे तो होंगे। जो देश का राजा है अपने मंत्रालय पे कंट्रोल करो ना। देश का प्रधानमंत्री है वो, अपने मंत्रियों पे कंट्रोल करो। किसी मंत्री का कोई पता है मुआवजा देने के किस बात के लिए? किस बात के लिए मुआवजा देने के लिए? आज वो एक परिवार की कीमत क्या 10 लाख रुपये है? आप 10 लाख की क्या कीमत समझ रहे हो? क्या वो पनवाड़ी या चाय वाला आदमी है क्या उसकी 10 लाख रुपए की कीमत है? अरे कोई किसी का बेटा चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी का भाई चला गया, किसी की दादी चली गई। अरे कुछ तुमने कुछ शर्म आनी चाहिए। तुम जा रहे हो प्रधानमंत्री बन के उनका ब्यौरा लेने के लिए, तुम्हारे साथ में छतरी लेकर आदमी खड़ा रहे, तुम्हें गर्मी लगती है क्या? उन लोगों को गर्मी नहीं लगती है? प्रधानमंत्री है देश भर क्या प्रधानमंत्री है? किस बात का प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री है कैसी? प्रधानमंत्री अगर देश का होता, देश की बात करता, मन की बात नहीं करता। मन की बात से तो लोगों का दिल जीत लेता है और जो कारनामे देश में उल्टे सुल्टे करा देता है। फिर बोलता है घर घर मोदी, हर हर मोदी। अब की बार ऐसे नहीं चलेगा। क्या उल्टे काम करवा दिए? उल्टे काम है सारे। कौन सा उल्टा काम करा है बताइए? भाई देखो भाजपा अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, आप कह रहे कुछ नहीं किया। देखो GST, नोटबंदी, राम मंदिर, 370, घर का शौचालय। अच्छा, घर का शौचालय आपको मिल गया? आपको मिल गया घर का शौचालय? आपको मिल गया? आपका GST में कोई लाभ हुआ है बताइए? आप बताओ ना, आपका क्या फायदा हुआ है? अरे सिलेंडर देख लियो, मैं कहाँ गई हुआ स्मृति ईरानी जो 400 रुपये का सिलेंडर लेकर गया, तोरी लेकर वह जंतर मंत्र घूमती थी, आज 1100 रुपये का सिलेंडर हो रहा है। कहाँ गई हुआ स्मृति ईरानी? कहाँ गई महिलाओं की बात करने वाली? इन बेटियाँ हमारी जो किसान, जो हमारी बेटियाँ ओलंपिक में जीत के आई थी, 1 महीना जंतर मंत्र पर बैठी रही। क्या करा बीजेपी सरकार ने? क्या नहीं इंसाफ दिला? माफिया को कानूनी प्रक्रिया किस बात का किस बात की जांच चल रही है? उसको भीतर दो ना। पोक्सो के तक केस होता है, उसको अंदर देना चाहिए। आप बताइए। तो उसमें भी तो पहलवानों के मैटर में भी तो राजनीति करने लगे थे लोग। कौन कर रहा था राजनीति? कांग्रेस की बताया। अरे कांग्रेस ने किस बात की राजनीति करी? अरे समर्थन देते हर आदमी, हर पार्टी आई है वहाँ, तो कोई एक पार्टी थोड़ी आई है। देश ने बेटियों को समर्थन दिया है। ये नहीं है कि कांग्रेस ने समर्थन दिया। बताया जा रहा है कांग्रेस ने समर्थन में किया है। अरे कांग्रेस के समर्थन में किया होता तो ऐसी नौबत नहीं आती जो हमारी बेटियों को घसीट के ले जाते। कांग्रेस पूरे देश में जो ना 70 साल राज करा है। कांग्रेस का एक के कार्यकर्ता अगर उस दिन होता जंतर मंत्र पे, क्या हमारी बेटियों के पहुंचे पकड़ कर वो पुलिस वाले ले जाते? उनकी हिम्मत थी? क्योंकि वो सिर्फ आंदोलन ही पहलवानों का था। वो कहाँ थे उस दिन? आज यहाँ इतना बोल रहे हैं। किस दिन? हम भी वहीं थे, हम थे ना वहीं, हम वहीं थे। हम कंटिन्यू आंदोलन में गए। 32 दिन तक मैं कंटिन्यू आंदोलन के बीच में रहा, अपनी बहनों के समर्थन में रहा। दाएं ना बाएं मैं वहाँ 24 घंटे रहता था। सरकार गिरौनी हरकत करती थी बार बार। कभी उनके टेंट उखाड़ दिए जाते, कभी उनका पानी बंद कर दिया जाता, कभी शौचालय बंद कर दिया जाता है। क्या मतलब शौचालय टॉयलेट सब कुछ तुम्हारा बंद होने वाला 2024? क्या लग रहा था कि सरकार ब्रजभूषण को बचा रही थी? सरकार बिल्कुल सरेआम बचा रही थी। इसलिए बचा रही वो उनका माफिया गुंडा बदमाश है, सबसे बड़ा गुंडा माफिया बदमाश है। ब्रजभूषण बताया जा रहा था उनका जो प्रोटेस्ट था वो कानून के खिलाफ था। अरे कानून के खिलाफ कैसे हो सकता है जब वो उन्होंने कहता है सैलाजी में रोटी खाता हूँ? अरे उसको सैलाजी का कैसे पता लगा? वो इसका मतलब सैलाजी की रोटी खा के वो इतना घिनौना हरकत, इतना अपराध करता है। क्या मतलब वो वास्तव में जो है ना लड़कियों के साथ शोषण करता है, तो उसको सैलाजी रोटी खाने से क्या मतलब है? इसका मतलब उन्होंने अपराध किया है। अपराध किया है ना, अपराध तो किया है। मुजरिम में जाएगा एक दिन अंदर। यूपी में बोलते हैं बिल्डोजर, योगी का बाबा का बिल्डोजर राज चल रहा है। मैं नहीं मानता। यूपी में सिर्फ 2 ही बात है, हिंदू या मुस्लिम। ठीक है, अरे हिंदू भी अपराधी हो सकता है, मुस्लिम भी अपराधी हो सकता है। अरे हिंदू का भी जीने का अधिकार है उत्तर प्रदेश में, और मुस्लिम का भी जीने का अधिकार है। वहाँ पे क्या हो रहा है, हिंदू या मुस्लिम? अरे माफिया तो इनकी पार्टी में भी लोग हैं।
क्यों नहीं मरवा देता योगी? आप बताइए ना, क्यों नहीं मरवा देता योगी? हैं कि हमारे जो किसानों के जो गुट बार बार चिडोनी गुट होगा, राकेट डकैत गुट होगा, कभी कोई गुट होगा, कभी कोई, हमारे किसान एक मंच पे एक जगह लड़ाई नहीं लड़ते। इस वजह से हमारे किसानों को ये भुगतना पड़ता है। सरकार ने हमारी कमियों का पता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हरियाणा प्रदेश वासियों को, किसान भाइयों एकजुट रहो। एकजुट में हमारी ताकत है, एकजुट में हमारा भविष्य है। इसलिए जो है ना, किसानों पर बार बार जो हथकंडे ये सरकार अपनाती है, डंडे, आंसू गैस, गोले, लाठी डंडा, जो भी है किसानों पर गिरौनिया हरकत हरियाणा सरकार करती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री की हैसियत में रहो। आप जो है ना, हरियाणा के मुख्यमंत्री की हैसियत में रहो। नहीं तो ये किसान वही किसान है, यही वही किसान है जिस किसानों की बदौलत हरियाणा में बार बार जो हथकंडे अपनाए हैं जिस सरकार ने, उसको मुंह की खानी पड़ी है। किसान एक बार जो धार लेते हैं ना, वो कभी पीछे मुड़ के देखते नहीं है सरकार का क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मनोहर लाल खट्टर जी, ये अपनी गिरौनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो आपका भविष्य तो खराब है ही, इस हरियाणा प्रदेश की जनता का भी भविष्य आप खराब कर रहे हो। लेकिन कहा जा रहा है खट्टर सरकार जो बहुत अच्छा काम कर रही है। भाई देखो, खट्टर सरकार काम अच्छा कर रही है, उनके काम तो गिनवा दो ना, खट्टर क्या अच्छा कर रही है। हरियाणा में एजुकेशन की बात है, सारे स्कूल ठप हो गए, प्रशासन है, अधिकारी है, सारे मिलित भगते रिश्वतखोरी का काम करते हैं, किसी का बगैर पैसे हरियाणा में कोई काम नहीं होता। तो आप बताइए कैसे हरियाणा में सरकार नंबर 1 है? आप बताइए मुझे, क्या लग रहा है कि आपको काम नहीं हो रहा? किस बात का काम हो रहा है? बताओ ना, खट्टर का काम तो बता दो, 2-4 काम तो गिनवा दो। आप बताइए, आप पत्रकार हो, आपने, आपके जो चैनल है वो पूरा देश देखता है, तो खट्टर ने क्या काम ऐसा किया? खट्टर ने हरियाणा में भाईचारा तोड़ने का काम किया, खट्टर ने SC BC के लोगों को बहकाने का काम किया, जाट नॉन जाट की लड़ाई कराने का काम किया। ये खट्टर की नीति है। लेकिन ये हरियाणा के लोग हैं, बारीकी से समझ चुके हैं। हरियाणा प्रदेश में भाईचारा होके एक समानता के आधार पर अब चुनाव 2024 का लड़ेगा और विधानसभा भी लड़ेगा। जब बता देंगे भारतीय जनता पार्टी की औकात क्या हरियाणा में। यूपी की बस्ती जिला में एक लड़की के साथ रेप किया जाता है बीजेपी के 3 नेताओं के कार्यकर्ताओं द्वारा। द्वारा। तो फिर वो योगी उनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं कर देता? ये यहाँ साहब डेयरी में देख लो, सारे आम एक लड़की के साथ जो गिरौनी हरकतें करी है, वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, जिसको मैं बोलता हूँ मजनू बोलता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री को, मजनू बटावन, मजनू, वो मजनू है भाई। दिल्ली का विकास कर रहे हैं। किस बात का विकास कर? अच्छा ये बताइए, आखिरी सवाल ये है कि अब 24 का इलेक्शन आने वाला है, तो क्या विकल्प देखते हैं? लेकिन जनता जो है मोदी कर रही है। देखो, मोदी करने वाली करे जाएगी। ये जनता जो है ना, जो कर रही है मोदी, वो मूर्ख है, वो IT सेल वाले आदमी है, वो बीजेपी ने छोड़ रखी है, वही करती है मोदी। बाकी तो देश समझदार हो गया है, देश पढ़ा लिखा है, देश ये नहीं है कि गवार है, देश को हर बात का पता है, देश के नागरिक को पता है कि अब की बार वोट की चोट जनता उस नागरिक को देगी जो लोगों के बीच में रहता होगा, दुख तकलीफ में उनके साथ होगा। अब की बार जनता ये बदलाव चाहेगी, जनता ये बदलाव नहीं चाहेगी घर घर मोदी का नारा। देखते हैं आप 2024 में जो है ना, जनता अपना फैसला चुनेगी, और फैसला ऐसा चुनेगी जब की बार